एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में बड़ा गर्मी का मौसम था और टोनी चिड़िया के आंगन में एक जाम का दरख्त था। टोनी चिड़िया के दरख्त में जब भी जाम उगते तो टोनी चिड़िया पूरे जंगल में मिल बांटकर वो जाम खाती थी। जंगल के सारे परिंदों को टोनी के जाम बहुत पसंद थे। एक दफ़ा टोनी जाम लेकर तोते के घर जाती है। अरे डॉली बहन, मेरे पेड़ पर बहुत सारे जाम उगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जंगल के सब परिंदों के लिए जाम लेकर जाऊं। अच्छा किया टोनी, ये तुमने। मेरा बबलू तो कल से जाम खाने की जिद कर रहा था। बेटा बबलू, ये देखो टोनी आंटी आपकी फेवरेट चीज़ लाई है। वाओ, जाम! टोनी आंटी आप बहुत अच्छी हैं। हाँ 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 हाँ, अरे बच्चों की तो ज़िंदगी ही और होती है। अब टोनी कव्वे के घर जाती है आम देने के लिए। अरे कव्वे भैया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। कौन है भाई? कौन परेशान करने आ गया है? अरे टोनी, तुम इस वक्त क्या करने आई हो? वो दरअसल कव्वे भैया, इस साल जाम बहुत सारे हो गए हैं, इसीलिए मैं सबको जाम बांटने आई हूँ। ओह अच्छा, वरना मैं तो सोच रहा था कि टोनी ये सारे अकेले ही खाएगी और किसी को हवा तक नहीं लगने देगी। नहीं नहीं कव्वे भैया, ऐसी बात नहीं है। जाम की खुशबू तो बहुत मज़ेदार है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बाकी परिंदों को भी जाम देना है। टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वाह, ये जाम तो बहुत लजीज हैं। टोनी के पेड़ पर बहुत सारे हैं, वो सारा थोड़ी बांटेगी। पहले खुद पेट भर के खाएगी, फिर जो बचेगा वो सब परिंदों को देगी। अब कालू कव्वे के दिल में लालच आ जाती है। वो सोचता है, इतने जाम में तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और भी चाहिए। मुझे कुछ भी करके टोनी से आधा दरख्त लेना पड़ेगा। अभी तो रात हो रही है, ठीक है, सुबह जाकर टोनी की खबर लेता हूँ। अगले दिन वो कौवा टोनी के घर जाता है। अरे टोनी, तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। टोनी बाहर आती है, फिर कौवा बोलता है, ये देखो तुम्हारा दरख्त मेरे घर से टकरा रहा है। हाँ तो क्या हुआ? टोनी, तुम अपना इतना दरख्त कटवा लो जो हिस्सा मेरे घर तक पहुंच रहा है। लेकिन कव्वे भैया, जंगल में तो ऐसा होता है, मैं दरख्त कैसे कटवाऊं? ऐसे तो मेरा दरख्त खराब हो जाएगा। अगर तुम दरख्त कटवा नहीं सकती तो ऐसा करो कि उतना हिस्सा मुझे दे दो, फिर मैं खुद ही इस बात से निमट लूँगा। मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ, सोच कर बताना, और हाँ, बुरा नहीं मानना। फिर वो चला जाता है। टोनी बहुत परेशान हो जाती है। टोनी समझदार उल्लू के पास मशवरा करने के लिए आती है। अच्छा तो ये बात है, तुम ऐसा करो, कव्वे को वो हिस्सा दे दो, क्योंकि अगर तुम कटवाओगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम बात नहीं बढ़ाओ, कोई रास्ता भी नहीं है तुम्हारे पास। फिर अगले दिन वो कौवा जवाब लेने आता है और जवाब सुनकर खुश हो जाता है और चिड़िया कालू कव्वे से कहती है कि मेरी एक शर्त है, अब तुम इस दरख्त के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। वो हामी भर के वहाँ से चला जाता है और उसके हिस्से से पेट भर के जाम खाता रहता है और धीरे धीरे उस तरफ के सारे जाम ख़त्म हो जाते हैं। अरे ये क्या, मेरी तरफ के सारे जाम ख़त्म हो गए? और कौवा फिर अपना दिमाग लगाता है और चिड़िया के घर वापस जाता है। बहन, वो दरअसल तुम्हारे जाम के दरख्त हवा से उड़कर मेरी तरफ पत्ते गिरते हैं। मुझे बहुत मेहनत करके साफ़ करना पड़ता है। मुझे असल में सफाई की आदत है और गंदगी से मुझे बड़ी नफ़रत है। क्या तुम अपना दरख्त कटवा सकती हो? फिर चिड़िया कहती है, क्या? अरे कव्वे भैया, ये तो जंगल है, यहाँ तो हर तरफ आपको
पत्ते ही पत्ते मिलेंगे। और वैसे भी आधा दरख्त देते हुए मैंने आपको बोला था कि अब आप मेरे दरख्त के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे गंदगी पसंद नहीं। अच्छा तो यूं करो कि तुम इस दरख्त को कटवाओ नहीं, बल्कि सारा दरख्त मुझे दे दो, फिर मैं इसकी खुद ही सफाई कर लूँगा। नहीं कौवे भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हमारी तो बात हुई थी कि तुम दरख्त के बारे में अब कुछ भी नहीं बोलोगे। अरे मैं दरख्त के बारे में कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो दरख्त के पत्तों के बारे में बोल रहा हूँ। ये तो आप बेईमानी कर रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ, सोच कर बताना। और हाँ चिड़िया, प्लीज़ बुरा नहीं मानना, मुझे गंदगी से चिढ़ है, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। वो चिड़िया फिर परेशान हो जाती है और वो समझदार उल्लू के पास मशवरा करने जाती है। क्या, ये तो हद ही हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। इसने तुम्हारे साथ चालाकी की है, तुम भी चालाकी करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो टोनी के कान में कुछ बात करता है। फिर अगले दिन वो कालू कौवा अपना जवाब लेने के लिए आता है और जवाब सुनकर खुशी खुशी अपने घर में जाने लगता है। लेकिन टोनी चिड़िया कहती है, एक शर्त तो मेरी सुनते जाओ कालू भैया। अब तुम इस दरख्त के बारे में कुछ नहीं बोलोगे और तुम्हें मुझसे कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। वो कौवा सोचता है, मैं शर्त मान लेता हूँ, वैसे भी ये दरख्त तो अब मेरा हो जाएगा, फिर मुझे इससे भला क्या परेशानी होगी। अगले दिन टोनी चिड़िया उसके दरख्त से जाम ले रही होती है। वो फौरन वहाँ आता है। अरे टोनी, ये क्या कर रही हो तुम, मेरे जाम चोरी कर रही हो? क्या तुम्हारे जाम? ये जाम तो मेरे हैं। लगता है तुम्हें कल की बात याद नहीं है। मैंने तो तुम्हें कल जाम का दरख्त दिया था, जाम नहीं दिए थे, और ना ही मैंने जाम के बारे में कोई बात की थी। और यहाँ पर कौवा अपनी ही बात में फंस जाता है और इसे इसके किए की सज़ा मिल जाती है। अब हर साल ऐसा ही होता है। कौवा दरख्त की सफाई करता है और टोनी उसका फल खाती है और जंगल के बाकी परिंदों को भी खिलाती है। हा 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 हा।